I welcome you all once again, बच्चों. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये क्वेश्चन मैंने 2025 के सैम्पल पेपर से लिया है, जो अभी रिसेंटली सैम्पल पेपर लॉन्च हुए हैं उनमें से. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे एज वी नो, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS. तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं उनको साइन कॉस की टर्म्स में चेंज करना है. ठीक है, और हमें एक उसके आगे एक रास्ता पता चलता जाता है. तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं जनरली, या आप RHS को भी ले सकते हो. या LHS को लेकर के अगर आपका RHS आ गया तो इट्स गुड, नहीं तो हमें LHS और RHS दोनों सेपरेट सॉल्व करने पड़ेंगे. तो जो कॉमन एट द एंड में कॉमन वैल्यू आएगी, इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड. नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन टेकिंग LHS. अब डायरेक्ट LHS भी लिख सकते हो. तो नाउ वी आर टेकिंग LHS. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं. तो इट इज साइन ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए. हम सबसे पहले ए की साइड की टर्म्स को लेके चलेंगे कि अगर उससे हमारा RHS प्रूफ होगा तो हमें दोबारा प्रूफ करने की नीड नहीं है RHS को. ओके, तो साइन ए एंड देन डिनोमिनेटर में, ये तो ऑलरेडी साइन में ही है, तो कॉट को हम चेंज कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड कॉसेक ए को हम चेंज कर सकते हैं साइन ए. देन अगर हम ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी हमारा साइन ए ऑलरेडी है. डिनोमिनेटर में हमें रास्ता पता चल रहा है कि हमें एलसीएम लेके आगे इसको फर्दर सॉल्व करना है. अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर्स में दोनों के साइन साइन है, तो वी विल राइट वन टाइम साइन ए, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए प्लस 1. अब नाउ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, न्यूमरेटर में साइन ए है और डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस 1 और साइन ए. तो यहाँ पर साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से हो जाएगी, तो इट विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस 1. अब नाउ यहाँ पर अब आगे फर्दर समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें. ठीक है, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे कि साइन स्क्वायर को हम कॉस की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं. यस, वी नो द आइडेंटिटी. व्हाट इज दिस आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. अब डायरेक्ट भी इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हो, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते हो. तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो जैसे हमने इसकी वैल्यू लिखी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस 1. अब नाउ यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं तो ए का भी स्क्वायर हो रहा है माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही रहेगा. अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, तो इट विल बी ए प्लस बी कॉस ए 1 माइनस कॉस ए. okay, 1 plus cos a and then 1 minus cos a, then cos a plus 1. यहाँ पर आप चाहे लिख सकते हो इसको कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. नाउ अब आप ऑब्जर्व करोगे कि 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है. अब पता कैसे चलेगा सेम है? क्योंकि देखो यहाँ 1 के आगे प्लस है, यहाँ पर भी 1 के आगे प्लस है, यहाँ कॉस ए के आगे प्लस है, यहाँ पर भी कॉस ए के आगे प्लस है. तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, तो 1 प्लस कॉस ए से कॉस ए प्लस 1 कट किया और हमारे पास बच गया 1 माइनस कॉस ए. अब आगे फर्दर सॉल्व होगा नहीं, तो दिस इज आवर आंसर ऑफ LHS. अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो LHS में आया है वो तो RHS में है नहीं, तो इसका मतलब हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ टेकिंग RHS. जब हम RHS को लेंगे, अगेन फर्स्ट वी विल राइट द क्वेश्चन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके साथ 2 भी है, तो ध्यान रहे कि आप 2 को मिस आउट ना करो. ठीक है, तो 2 प्लस साइन ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए.
ओके, नाउ अगेन इसमें भी हम वही सेम चीज करेंगे, साइन ए एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जो कॉट ए है इसको वी विल चेंज कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अगेन डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे जो कि हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में साइन ए ही है, तो इट विल बी कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस 1 है और अपॉन साइन ए है और ऊपर एक ही है, तो साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से, तो इट विल बी 2 प्लस साइन स्क्वायर ए। नाउ और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस 1, अगेन साइन स्क्वायर ए को आप चेंज करोगे तो आपको दोबारा आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिख रखा है, या बिना आइडेंटिटी लिखे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर अगेन हम इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए, एंड डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा cos a minus 1. अब now the important thing is here, क्या cos minus a से cos a minus 1 से 1 minus cos a कट सकता है? नहीं, the answer is no. Why? क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि 1 के आगे यहाँ प्लस है, ऊपर में यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। सिमिलरली यहाँ पर cos के आगे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं कटेंगी। ठीक है, अब तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब माइनस कैसे कॉमन लेंगे, देखो आप ऊपर से भी न्यूमरेटर से भी ले सकते हो और डिनोमिनेटर से भी ले सकते हो, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब अगर मैं डिनोमिनेटर से -1 कॉमन लूँ, -1 मैंने कॉमन लिया, तो देखो माइनस जैसी कॉमन लूँगा तो ये माइनस कॉस ए बन जाएगा, एंड ये जो +1 है, क्या क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस बिकम प्लस। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके कि माइनस जैसे कॉम, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 की तो अगेन हमें ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू cos a -1 मिल जाएगी। ठीक है, अब नाउ अब देखो यहाँ पर -1 है और ये +1 है, तो माइनस ये दोनों जो आपका ये नंबर है, ये दोनों प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आपका 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पर जब माइनस प्लस माइनस साइन चेंज कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस का, तो 1 को हमने आगे लिख दिया माइनस कॉस ए। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए इसके कट जाएगा। अब 2 माइनस 1 प्लस कॉस ए लिखा आपने। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो जो बाहर माइनस का साइन है इट विल चेंज दिस साइन, तो -1 माइनस कॉस ए, यहाँ पर आप करोगे तो 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस ए। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि LHS और RHS में दोनों सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नाउ LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि LHS को पहले सॉल्व करो। सबसे पहले जो चीज़ है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप साइन कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि साइन कॉस की जो रिलेशनशिप है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है। RHS को सॉल्व करो, LHS को सॉल्व करो, अगर वो RHS के इक्वल आ गया तो इट्स गुड, अदरवाइज दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको जब आप कैंसिल आउट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें माइनस कॉमन लेना है इस वाले स्टेप में। ओके, नाउ we will see you in next video. Till then, keep practicing.